अपने दिव्य स्वरूप में जीना क्या है? एक दृश्य, एक जागरूकता, शायद वो याद जिसे हम अपने इस दिव्य शरीर में जीना चाहते थे। इस गहरी यात्रा में साथ चलते हैं तो धीरे धीरे करके एक गहरी सांस ले, कोमलता से भरी, पूरे शरीर में से भरे और धीरे से छोड़ दे। अपने शरीर को स्थिर होने दे, कंधों को ढीला छोड़ दे और जबड़ों को नरम होने दे, सॉफ्ट। और अपने हाथों को भी आराम से रखें। इन आती जाती सांसों को महसूस करते हुए अपनी पूर्णता को महसूस करें। अब कुछ भी पाने की जरूरत नहीं, कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं। बस सांसें लें अपनी पूर्णता में। अब धीमे से अपनी जागरूकता को अपने हृदय स्थान पर ले आए। सिर्फ शारीरिक हृदय नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के केंद्र में। सहज बनाने के लिए हल्के से अपना हाथ अपने सीने पर रखें और अपने स्पर्श की गर्माहट को महसूस करें। पूरी तरह से महसूस करें। हृदय से आती जाती सांस, ये स्थिरता, शांति, कोमलता। अब अपने ही भीतर धीरे से पूछें, मैं कौन हूं? मेरी दिनचर्या में मेरी कितनी भूमिकाएं हैं? तो इन भूमिकाओं से परे मैं क्या हूं? अपने ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे, बस खोल रहे हैं कि मैं अपनी उपलब्धियों से परे क्या हूं, कौन हूं। और इन गलतियों से परे और अपनी प्रशंसा और आलोचनाओं से परे मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। बस इस प्रश्न को बहने दें। कोई मानसिक प्रयास नहीं, कोई एनालिसिस, कोई ज्ञान का मंथन भी नहीं।
जो भी शरीर में घट रहा है, चाहे वो ऊपरी आते हुए विचार हो, संवेदनाएं हो, या फिर अंदर के भाव, बस उसे देखें। अब अपने हृदय के केंद्र में इस कोमल स्पंदन को महसूस करें, जो गहरा होता जा रहा है। या फिर बस एक प्रकाश की कल्पना। वह प्रकाश कोई तेज या चकाचौंध करने वाली नहीं, बस एक शांत, स्थिर, कोमल अनुभव के जैसे। वास्तव में यह प्रकाश ही हमारे वास्तविक स्वरूप का प्रतीक है। हमारी पहचान नहीं, अतीत नहीं, यह हमारा सार है। मन ही मन इसे दोहराए, मैं ईश्वर के छवि में बना हूं। मैं दिव्य स्वरूप की अभिव्यक्ति हूं। इसे गहराई में महसूस करें और जो भी अनुभव उभरता है उसे देखें। पुराना कोई भी विश्वास थोपने की कोशिश ना करें, बस देखें। ईश्वर के सारे गुण मेरे हैं। प्रेम, ज्ञान, करुणा के गुण मेरे भीतर ही निवास करते हैं। इन शब्दों को महसूस करें, अहंकार से नहीं, बल्कि एक शांत गरिमा के साथ। हम यहां किसी से अधिक या ऊपर होने का दावा नहीं कर रहे, बस अपने मूल स्वरूप को, अपने सच्चे स्वरूप को याद कर रहे हैं।
कोई डर, शर्म, ग्लानि, संकोच उभर कर सामने आता है, उसे बस आने दे। ऐसी कोई याद हो, कोई गलती, कोई पछतावा, उसे उभर कर आने दे। इसके कारण शायद हम स्वयं को अयोग्य महसूस करते हैं, दुखों में डूब जाते हैं और उसे ही जीते रहते हैं। अपनी हीनता या अपना अहंकार, इन सभी को अपने हृदय के प्रकाश में, अपने हृदय की कोमलता में उतार ले, स्वीकार ले। और धीरे से अपने मन में दोहराए, मेरा सच्चा स्वरूप इन सब से अछूता है और मैं हर स्थिति में, हर क्षण में पूर्ण हूं। मैं केंद्र में स्थित हूं, अपनी पूर्णता में। अपनी हर मन में उभरे विचारों को, स्मृतियों को कोई नाम न दे, कोई निर्णय न करे, हंसी से देखे, प्रेम में उतरता हुआ और अपनी पहचान को बदलता हुआ। और आज का दिन अब इस चिंतन में हम बिताएंगे। यदि प्रेम ही मेरी प्रकृति का है, मेरा गुण है, ये मेरा ही हिस्सा है, तो ये प्रेम मेरे स्वयं के दर्द को कैसे देखेगा? अपने दर्द के साथ मेरा व्यवहार कैसा होगा? यदि ज्ञान मेरे ही प्रकृति का हिस्सा है, मुझ में ही है, मेरा गुण है, तो वह मेरे भय से क्या कहेगा? उसे कैसे संभालेगा? क्या रूप देगा? क्या नाम देगा? यदि करुणा मेरा ही स्वभाव है, मेरा ही गुण है, जो मुझे विरासत में मिली है, तो क्या मैं उसे सच में स्वयं को दे सकता हूं?
अपने भीतर शरीर में हर प्रतिक्रियाओं को होने दे और उसे देखें। सभी के साथ साक्षी बने। कोई भी संवेदना हो, भाव हो, विचार, डर के, अविश्वास के, या लगता है भाग जाए, उसका सामना करें। ना हम इससे अपना अस्तित्व बदल रहे हैं, ना अपनी मानवता को खो रहे हैं। इस शरीर में संपूर्ण मानव का जीवन कैसा हो जब ये सारे गुण मेरे हैं, जिसे मैंने अब तक अपनाया नहीं। और आज जीवन के इस समझ के साथ कि हम जैसे बने हैं, और ये जीवन जैसा बना है, उसका वैसे ही आनंद लेने वाले सीधे साधे भोले भाले अभिव्यक्तियां हैं, सही और गलत से परे। यदि ये गुण हमारे हैं ही, तो ऐसा ही होना चाहिए। इसमें अहंकार कैसा? हम कोई महान बनने की कोशिश नहीं कर रहे, बस स्वयं में स्थित हो रहे हैं, अपने सच्चे स्वरूप में। हमारे भीतर का ये जो प्रकाश है, उसी प्रकाश का हिस्सा है जो हर प्राणी में है। अब अपने इस प्रकाश को देखें किसी एक ऐसे व्यक्ति में, उनकी आंखों में, जिसे आप बेहद प्रेम करते हैं। जब भी कठिन लगे, सांसें गहरी ले, छवियों को उभरने दें, कल्पनाओं को ना रोकें। किसी ऐसे व्यक्ति में उस प्रकाश को देखें जिनसे ना आपको कोई खास लगाव है और ना ही घृणा। एक तटस्थता में, न्यूट्रलिटी में, बिल्कुल न्यूट्रल। किसी छवि को भरने दें और उसमें देखें उनकी आंखों में क्या उसमें भी यही प्रकाश है? और अब
किसी ऐसे व्यक्ति में देखें जिनके साथ आपको कठिनाई होती है, उनकी छवि को भरने दें उनकी आंखों में, उसी कोमल प्रकाश को देखें। ना तो हम किसी को क्षमा दे रहे हैं, ना ही किसी को अपना फेवरेट मान रहे हैं। इस अभ्यास में बस हम वही देख रहे हैं जो हम सबका एकमात्र सत्य है, वही प्रकाश जो मुझ में है। इन सभी आंखों में मैंने देखा ईश्वर के ये सारे गुण जो मुझ में है, वो इन सब में है। और अपने अंदर ही अंदर गए, जैसे मैं अपने भीतर के दिव्य गुणों का सम्मान करती हूँ, वैसे ही मैं सब में इन दिव्य गुणों का सम्मान करती हूँ। इस कोमलता को, इस विनम्रता को जो अंदर पिघल रहा है, उसे महसूस करें। ये कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं, इस सत्य को जो हमने अपने अंदर स्वयं महसूस किया है, उसे स्थान देने का है। अपना समय ले, और एक बार फिर से धीरे से लंबी गहरी सांस लें और अपने अंदर स्वयं से पूछें, यदि यह प्रकाश मेरा गुण है, मेरी ही प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, तो आज मैं इसे कैसे जीऊं? एक सहज भावना के रूप में, एक दृश्य के रूप में से उभरने दें, सिर्फ एक। और जब भी तैयार हो, धीरे से फिर से एक लंबी गहरी सांस लें, अपने हाथों को, पैरों को हिलाएं, अपने कमरे को महसूस करें, अपने चारों ओर उस सत्य को महसूस करें जो अपने हृदय स्थान पर हमने महसूस किया है। और अपनी स्मरण को, इस अनुभव को अपने साथ रखें।
अहंकार के रूप में नहीं, बल्कि एक सहज, कोमल, शांत शक्ति के रूप में। हम दिव्य बन नहीं रहे, हम जो है उसे जीना सीख रहे हैं, स्वीकार करते हुए, जानते हुए। एक मौका खुद को दे रहे हैं अपने जीवन को ईश्वर के गुणों से भरने के लिए। कुछ भी कमी नहीं। ये शुरुआत किसी भी कमी के साथ नहीं, बस अपनी पूर्णता के साथ। आप एक सागर के बूंद नहीं, बल्कि एक बूंद में संपूर्ण सागर है। अपने इन दिव्य गुणों को जिए, इसके प्रति जागरूक हो। जब भी ऐसे क्षण मिले, ईश्वर का दर्शन, उनका अनुभव, सत्य का दर्शन करें। अपना समय लेते हुए जब भी सहज लगे, इस गहरी स्थिति से बाहर आए और अपने अनुभवों को जरूर लिखें, अपने विचारों को जरूर लिखें, पहचानें। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।